बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हल्का पीपी 93 के लिए अवामी खिदमत वाज की जानिब से डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला को नामजद किए जाने के बाद आज नवानी शाहानी ग्रुप जो है उनकी जानिब से भी मुतफिका तौर पर जो है वो सैयद अकबर खान नवानी को जो है बतौर उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। इस हवाले से जो है आज नवानी हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आज जिसमें MNA रशीद अकबर खान नवानी, साबिक ज़िले नाजिम हमीद अकबर खान नवानी, शाहानी ग्रुप से आसिफ अहमद खान शाहानी, शुएब रशीद अकबर नवानी के अलावा राना आफ्ताब अहमद और दीगर जो कायदीन थे वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो रशीद अकबर खान नवानी की जानिब से ये कहा गया कि रशीद सैयद अकबर खान जो है उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि यहाँ से शुएब खान जो है वो इलेक्शन लड़ें। ताहम नवानी ग्रुप की क़यादत ने ये फैसला किया है कि यहाँ से इलेक्शन जो है वो सैयद अकबर खान नवानी ही लड़ेंगे। और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जो जनरल इलेक्शन में है उसमें जो कोताहियाँ हुई थी हमसे या हमारी कैंपेन के दौरान उस पर हम काबू पाएंगे। नवानी ग्रुप को उन्होंने अपने मनसूबा जात गिनवाए कि हमने हमेशा ज़िला की तरक्की के लिए सख्त की है। हमीद अकबर खान नवानी जो है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी एक कन्फ्यूजन का शिकार था पूरा ग्रुप कि कौन यहाँ से उम्मीदवार हो। आज उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है उनकी जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ताहम आसिफ नशारी ने अपनी गुफ्तगू में जो है वो वाज़े किया कि ये जो कन्फ्यूजन थी ये नवानी ग्रुप के अंदर थी, हमारे अंदर जो है हमारे ग्रुप में शाहानी ग्रुप किसी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं था। और नवानी शाहानी ग्रुप ने ये तय किया हुआ था कि यहाँ से उम्मीदवार सैयद अकबर खान नवानी ही होंगे और हम जो है वो भरपूर कैंपेन चलाएंगे। आमिर शाहानी जो है उन्होंने ये हल्का जब छोड़ा है तो इस हल्का की तरक्की के लिए वो अभी तक भी जो है वो अपने किरदार अदा कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ जो उम्मीदवार हैं जिनको नामजद किया गया है राय के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर कबल तक जो है वो सैयद अकबर खान नवानी सरकार से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें मनाया गया है, जैसे भी मनाया गया उनको मना लिया गया और वो बाद में राजी हो गए। उनके राजी होने के बाद जो है उनके बिरादरान जो हैं उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सवालों के जवाब देते हुए भी जो है बकर डिवीजन के क़याम के हवाले से जो है वो सवाल किया गया तो रशीद अकबर खान नवानी ने उसके जवाब में भी जो है वो ये कहा कि अभी तक देखते हैं जी नई हुकूमत बनी है इनकी क्या जो है पॉलिसी होती है, क्या ये नए डिवीजन बनाते हैं या नहीं बनाते। उसके बाद जो है एक हमारे सहाफ़ी भाई की जानिब से जो है वो सवाल किया गया कि एक अफजल खान ढांडला जो बड़े उम्मीदवार हैं उनके मुकाबले में आपका जो उम्मीदवार है, तो इस पर जो है वो रशीद अकबर नवानी ने जो है उस जवाब में ये कहा कि आपके लिए नज़दीक मीडिया के चंद अफराद जो हैं उनके नज़दीक डॉक्टर अफजल खान ढांडला जो है वो बड़ा उम्मीदवार है। उनकी नज़र में जो है ये कोई बड़े उम्मीदवार नहीं है और ये अगर किसी की वो बड़ा उम्मीदवार को उनको समझता है तो वो उनकी गलत फहमी है। मीडिया के हवाले से जैसे खान साहब ने बात की कि मीडिया की नज़र में जो है वो डॉक्टर अफजल खान ढांडला जो है वो बड़े उम्मीदवार हैं। तो इसकी वजाहत मैं ऐसे करूँगा कि हमारे जो साथी भाई ने सवाल किए उनका सवाल गलत नहीं था। बिल्कुल जो है वो डॉक्टर अफजल खान ढांडला एक बड़े उम्मीदवार हैं। वो यहाँ से बतौर MNA अभी 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में जो सवा महीने पहले जो एक इलेक्शन हुआ है उसमें वो 55,000 से जायद वोट जो है इस हल्का से वो ले चुके हैं। और यहाँ रशीद अकबर खान नवानी दूसरे नंबर पर थे, उन्होंने 52,000 कुछ वोट जो है वो यहाँ से लिए है। वो एक बड़े उम्मीदवार हैं। यहाँ सियासी तौर पर खान साहब अगर कहते हैं कि वो बड़े उम्मीदवार नहीं है तो ये उनकी एक राय हो सकती है। बाहर का मीडिया जो है मीडिया के लिए सब बराबर होते हैं, हमारे लिए हर ख़ानदान जो है वो काबिल एहतराम है, हर सियासतदान जो है वो काबिल एहतराम है। और जो सवाल हमारे सहाफ़ी भाई जिन्होंने वो सीनियर सहाफ़ी थे उन्होंने सवाल किया है, ठीक है उनका जवाब ये उनकी अपनी राय है। लेकिन मेरी नज़र में डॉक्टर अफजल खान ढांडला वाकई बड़े उम्मीदवार हैं और सैयद अकबर खान नवानी भी कोई छोटा नाम नहीं है। वो भी 7 दफ़ा जो है मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं और वो भी एक कदावर शख्सियत हैं, बड़ी शख्सियत है। पार्लिमानी सियासत के हवाले से देखा जाए तो उस हवाले से आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि सैयद अकबर खान नवानी जो है वो सीनियर तरीन है क्योंकि उनका दौर इक़्तिदार जो है वो सबसे ज़्यादा है। और डॉक्टर अफजल खान ढांडला जो हैं वो 10 साल तकरीबन MNA रहे हैं। इस हवाले से हम कह सकते हैं कि वो एक सैयद अकबर खान नवानी जो है वो पार्लिमानी सियासत के हवाले से उनसे बड़ा नाम है। अगर ग्रुपिंग की बात की जाए तो ढांडला और नवानी दोनों खानदान जो है ये बड़े सियासी खानदान हैं। चलो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। PP93 की मौजूदा अब इन दो बड़े उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो मुकाबला होगा। यहाँ एक दिलचस्प अमर ये है कि एक सवाल किया गया क्या आप आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे या मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। तो उस पर भी जवाब आगे ये आया कि हम जी मुस्लिम लीग हिस्सा हैं, हम मुस्लिम लीग में हैं, आमिर अनायत शाहानी भी मुस्लिम लीग में है, आमिर नवाज नवानी भी मुस्लिम लीग में है, रशीद अकबर खुद भी नून लीग में है, मगर
جب دوبارہ ان سے یہی سوال کیا گیا کہ خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے یا آزاد، تو پھر ان کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی کافی دن پڑے ہیں، 30 دسمبر کو جو ہے وہ نشانوں کی الاٹمنٹ ہے، اس پر پتہ چل جائے گا اور نوانی گروپ جو ہے وہ بھی اپنا فیصلہ کر کے آگاہ کر دے گا کہ آیا نوانی گروپ یہاں سے جو ہے وہ آزاد حیثیت سے لڑتا ہے یا ٹکٹ پر۔ لیکن میں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ نوانی گروپ یہاں سے آزاد حیثیت سے یہ الیکشن لڑے گا، اور ڈھنڈلا گروپ بھی جو ہے وہ آزاد حیثیت سے ہی الیکشن لڑنے جا رہا ہے۔ یہاں بہت بڑا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے، کوئی چھوٹا مقابلہ نہیں ہونا۔ ضمنی اب پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ بھی ہیں۔ ایک اور بات جو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ عوامی خدمت بعض کی جانب سے ایک سوال جو اٹھایا جا رہا تھا، اور واقعی وہ سوال جو ہے بنتا بھی ہے کہ نہ تو سید اکبر خان نوانی جو امیدوار نامزد ہوئے ہیں، نہ تو وہ خود اس پریس کانفرنس میں شریک تھے، اور نہ ہی اس حلقہ کی کوئی بڑی قداور شخصیت جو ہے چودہ نصر اللہ کے بتایا گیا کہ وہ راستے میں ہیں، وہ نہیں آ سکے۔ خیر اتنا سفر تو نہیں تھا، کوئی 20 یا 25 منٹ کی جو ہے مسافت پر ان کا یہاں گھر ہے، لیکن وہ ہو سکتا ہے وہ کسی کام کے سلسلے میں باہر ہوں اور وہ یہاں اپنی جو ہے وہ شرکت یقینی نہیں بنا سکے۔ تو اس حوالے سے بھی ان کا جو یہ سوال ہے وہ جائز نظر آ رہا ہے کہ واقعی کیوں پی پی 93 کا ایک فیصلہ کیا جا رہا تھا اور وہ اس کی کوئی بڑی قدور شخصیت جو ہے وہ سامنے کی جو صفحے تھی اس میں موجود نہیں تھی، اور وہ رانا آفتاب خان ہی بیٹھے تھے جو جہاں بکر کے ہیں، اور ان کا اس حلقہ میں شاید اثر و رسوخ ہوگا، لیکن اتنا نہیں ہے کہ جتنی وہاں کی بیل سے سجاد احمد خان نظر نہیں آئے وہاں، ان کو بھی ہونا چاہیے تھا۔ بیل کا حلقہ بھی پی پی 93 میں ہی آتا ہے۔ بارکیف اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے، کیا وہ نوانی گروپ کو ٹکٹ دیتی ہے یا آزاد حیثیت میں جو ہے نوانی گروپ کو سپورٹ کرتی ہے، اور جنرل الیکشن میں نون لیگ کی حمایت سے لڑنے والے جو ہیں ڈھانڈلا گروپ جو ہے اس کو جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ نوانی گروپ کی سپورٹ کرتی ہے، یا کہ دونوں کو جو ہے آزاد چھوڑ دیتی ہے کہ جو بھی جیتے نون میں ہی ہے، اور مسلم لیگ نون کو پتہ ہے کہ یہ جو بھی کامیاب ہوگا اس نے اقتدار کا حصہ بننا ہے، کیونکہ اپوزیشن کا حصہ کوئی نہیں بنے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہاں کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے، کیا سکندر احمد خان جو ہیں وہ کسی گروپ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھرپور مقابلہ کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار بھی یہاں جو ہے وہ ان دونوں بڑے امیدواروں کے لیے ایک چیلنج ہوگا، جیسا کہ جنرل الیکشن میں بھی جو اپسیٹ ہوئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی وجہ سے ہی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔